नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज की खास तहकीकात हिमांशु तिवारी के साथ। आज हम आपके सामने दिल्ली के पब्लिक पार्कों की वो सनसनीखेज हकीकत बेपर्दा करेंगे, जिसे देखने के बाद आप भी इन पार्कों में जाने से तौबा करने लगेंगे। दिल्ली के पब्लिक पार्कों में जाओगे तो हो जाओगे बदनाम। अपने बच्चों को इन पार्कों में मत भेजना। यहां खतरे में है आपके लाडले की मासूमियत। इन पार्कों में खुलेआम चल रहा है जिस्म बेचने का घिनौना कारोबार। ये पब्लिक पार्क बन चुके हैं अय्याशों की मौज मस्ती के अड्डे। A to Z न्यूज के कैमरे में कैद हुई दिल्ली की सबसे शर्मनाक तस्वीर। दिल थाम कर देखिए ऑपरेशन अय्याशी। राजधानी दिल्ली की ये एक कड़वी हकीकत है कि दिल्ली के पब्लिक पार्क अय्याशी के अड्डे बन चुके हैं। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि सबूत के तौर पर हमारे पास वो तमाम तस्वीरें भी हैं जो इन पार्कों में चल रहे घिनौने कारोबार की चीख चीख कर गवाही दे रही हैं। आप भी देखिए ये रिपोर्ट और खुद ही तय कीजिए कि दिल्ली के पार्कों में क्या चल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के पब्लिक पार्क बन चुके हैं अय्याशी के अड्डे। दिल्ली के पार्कों में खुलेआम चल रहा है जिस्म फरोशी का काला कारोबार। इसी घिनौने कारोबार से पर्दा उठाने के लिए A to Z न्यूज की टीम अपने खुफिया कैमरे के साथ जा पहुंची दिल्ली के हिंदूबाड़ा राव हॉस्पिटल के पास बने एक पार्क में। नॉर्थ दिल्ली के रिच एरिया में बना ये पार्क काफी सुनसान था। पार्क में जो इक्का दुक्का लोग घूम रहे हैं वो किसी और ही मंसूबे के साथ यहाँ आए थे। हमारी टीम को पता लगा कि इस पार्क में एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो मौज मस्ती के लिए लोगों को नाबालिग लड़के मुहैया कराता है। जी हाँ, इस हकीकत को सुनकर पहले तो हम भी हैरान रह गए, लेकिन जैसे ही हमारी मुलाकात पार्क में बैठे इस अधेड़ उम्र के शख्स से हुई, हकीकत परत दर परत बेपर्दा होती चली गई। इस कड़वी सच्चाई को सुनकर अभी हम चंद कदम ही चल पाए थे कि एक किन्नर खुद ब खुद हमारे पास आ पहुंचा। यकीनन इसे भी इस बात का एहसास हो चुका था कि हम भी यहाँ मौज मस्ती के इरादे से आए हैं। इससे पहले कि हम इस किन्नर से कुछ बातचीत कर पाते, इसने हमसे शराब की मांग की। जब तक हमने इसे बियर की 2 बोतलें नहीं दी, तब तक ही हमसे बातचीत करने के लिए राजी नहीं हुआ। और जैसे ही बियर इसके मुंह तक पहुंची, इस पार्क की बदनुमा तस्वीरें हमारे सामने उजागर होने लगी। इस पार्क का एक एक घिनौना सच आपको दिखाने से पहले चलिए आपका तारुफ इस किन्नर से कराते हैं। महक नाम का ये किन्नर पेशे से जिस्म का दलाल है। संकीर्ण मानसिकता से ग्रस्त जो लोग अप्राकृतिक यौन शोषण के इरादे से इस पार्क में आते हैं, महक उन्हें नाबालिग लड़के मुहैया कराता है। ये काला कारोबार यहाँ कितने बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है, इसका सबूत है पार्क में पड़ा ये आपत्तिजनक सामान, जो चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहा है कि ये पार्क नहीं, मौज मस्ती का ठिकाना है। इस धंधे से जुड़े तमाम राज उगलवाने के लिए हमारी टीम ने नकली ग्राहक बनकर महक से बातचीत शुरू की। हमने एक गे पार्टी का बहाना लेकर महक से 8 नाबालिग लड़कों की मांग की। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि महक ने महज 100 रुपए में हमें लड़के दिलाने का दावा किया। महक ने हमें यह भी बताया कि बीते 20 साल से लगातार वो इस पार्क में सेक्स वर्कर के तौर पर काम कर रहा है। कितने साल हो गए होंगे इसको?
मैं कहते हैं 20 साल से तो मैं यहाँ पे आ रही हूँ। 20 साल से तो कर रही है यहाँ पे? पर मैं वो सब नहीं करते थे, मैं पहले वो तो अब ये 2-3 साल से करने लगे। अब 3 साल से शौक चढ़ गया तुझे करने का? शौक क्या, इंसान है तो चलेगा ही चलेगा। बिल्कुल सही बात है भाई। कुछ कितने लड़के होंगे यहाँ पे काम कराने वाले? बहुत है। अरे अब तो मैं जहाँ तक हमारे लैली स्टिंग के हिसाब से तो हिंदुस्तान के अंदर में 100 में से 80% लोग हैं जो दोनों सेक्स करते हैं। तो ये इस पार्क में कितने लड़के आते होंगे रोज? कोई गारंटी नहीं है। मतलब 10, 15, 20? ज़्यादा भी होते कभी नहीं भी आते। कहाँ के लड़के होते हैं? हर जगह के होते हैं। हम सब सोच रहे कि पार्टी करें। क्या है मतलब भाई अरे ऐसा है, हम ना इंजॉय पार्टी करते हैं। पहले ना हमारे कर्नाटक इधर के दूसरे लड़कों से हमारे कांटेक्ट थे। 10-15 लड़के, 8 लड़के चाहिए। 10 वो तो हो जाएंगे, पर तुम्हें संडे को आना पड़ेगा। अभी कोई लड़का तो दिखा यार? अभी फिलहाल तो कोई सब अपने अपने काम पे हैं। जो सा उसमें पसंद है बता देना, मैं निकाल दूंगा तुम्हारे लिए। अभी हम महक से बातचीत कर ही रहे थे कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे कई लड़के आ पहुंचे जो चंद रुपयों के लिए अपने जिस्म का सौदा करते हैं। आम भाषा में इन लड़कों को पुरुष वैश्य भी कहा जाता है। इन्हीं लड़कों में शामिल था काजल नाम का यह शख्स। महक ने हमें काजल को इस्तेमाल करने का खौला न्योता दिया। हमने इस ऑफर के लिए ये कहकर मना कर दिया कि आज हमारी जेब में रुपए नहीं है। इस बातचीत के दौरान इस घिनौने धंधे की जो शर्मनाक सच्चाई सामने आई, उसने हमें हिलाकर रख दिया। हम जानते हैं कि ये सब कुछ जानकर आप भी हैरान होंगे। आप भी ये सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि आखिर दिल्ली पुलिस इस धंधे से अनजान कैसे है। तो चलिए आपके इस सवाल का जवाब भी हम आपको महक और काजल की जुबानी ही सुनवाते हैं। एक बात बता, 20 साल से तू यहाँ धंधा कर रही है, तो पुलिस वगैरह कुछ नहीं आती है? हम लोग पुलिस वाले क्या करें? सब आती है हमारे पास, सब आते चले जाते हैं। फिर क्या करते हो पुलिस वालों के लिए? 2 ताली बजाते भाग जाता पुलिस वाले क्या करेंगे? काजल और महक ने हमें जो कुछ बताया वो सच है या झूठ, ये तो आप ही तय कीजिए। लेकिन जिस तरह बेरोक-टोक पुलिस की नाक के नीचे ये कारोबार चल रहा है, पुलिस पर लगे आरोपों से नकारा भी नहीं जा सकता। दिल्ली से गुलशन के साथ हिमांशु तिवारी, A to Z न्यूज। देखा आपने किस तरह महज 100 रुपए के लिए नाबालिग लड़के खुद को जिस्म फरोशी के दलदल में धकेल रहे हैं। सवाल उठने लाजमी है कि आखिर वो कौन सी मजबूरी है जो इन्हें ऐसा करने पर मजबूर करती है। तो हम आपको बता दें कि ये बच्चे नशे की लत में कैद हो चुके हैं और इसी लत को पूरा करने के लिए इन्होंने अपनी मासूमियत को बेचना शुरू कर दिया। फिलहाल यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हम जल्द हाजिर होंगे दिल्ली के एक और पार्क की दिल दहला देने वाली तस्वीरों के साथ। आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ।